तो बोलिए माँ तो नर्मदे हर। तो कहते हैं ना, कार्तिक का महीना किसी बच्चों का खेल नहीं, नहाना महीने पूरे महीने नहाना पड़ता है, वो भी सुबह सुबह सूरज देव के निकलने से पहले। और आज देखिए क्या हाल है, कितना कोहरा है आज तो। अभी कितना टाइम हो रहा है आपको गैस बताओ? ये बज रहा है 6:30, 5:30 बजे या 6:30 बजे हो गया है। लेकिन ये है कि पानी बहुत ही गर्म हो जाता है। और अगर मेरी आवाज़ अमिताभ बच्चन जी सुन रहे हैं तो एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको कि देखिए, आपके पिताजी ने मुझे बदल दिया। मैं कैसा इंसान था, मेरे इसी चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं कि मैं कैसा इंसान था। लेकिन आपके पिताजी को जब से पढ़ रहा हूँ ना, हरिवंश राय बच्चन जी को, और आपको भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ रहा हूँ, आपके पिताजी को पढ़ रहा हूँ, तो मेरा जीवन देखो कैसा बदल रहा है। तो मैं थोड़ा अलग दिशा में जा रहा हूँ, धर्म की ओर जा रहा हूँ। लेकिन बड़ा ही दुख होता है ये बात जान के कि आपके पिताजी की जन्मस्थली जो मेरे गांव में है, जहाँ पर हर तरीके के गंदे काम होते हैं, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी को बहुत से लोग भूल गए हैं। ये आखिरी स्टेज है, हाँ, आखिरी समझ लो 10 साल के अंदर आपके पिताजी को लोग भूल जाएंगे। और बाकी आपके पिताजी ने बहुत महान काम किया है, इतना बड़ा काम किया आपके पिताजी ने कि आपके पिताजी का स्ट्रगल तो सभी को दिखाना चाहिए यार। जिन्होंने 28 साल की उम्र में मधुशाला जैसी कविताओं का लेखन किया, और आज के बूढ़े भी पढ़ते हैं मधुशाला, मैं भी पढ़ता हूँ। सोचिए 28 साल के लड़के ने ऐसी चीज़ लिखी कि लोग उसके दीवाने, आज भी दीवाने हैं। 100 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन आज भी दीवाने हैं। 100 साल तो नहीं हुआ लेकिन दीवाने तो हैं। आप इतना पैसा कमाए हो दादा, आप महान आदमी हो। मैं जानता हूँ कि आपके पास समय नहीं है, आपने बहुत संघर्ष किया। आप मुंबई जैसे शहर में कितनी कठिनाइयों का सामना करके इस लेवल को आपने मतलब एक लेवल बना के रखा है। लेकिन अब तो दादा आप 83 साल के हो गए हो। आपका जन्मदिन कल था, आज तो है नहीं, कल आपका जन्मदिन था। और आपके जन्मदिन के अवसर पर मैंने इसी घाट पे शाम को होती है माँ नर्मदा जी की आरती। आरती के बाद मैंने यहाँ पर फेवरेट सूप बांटा था लोगों के बीच में जाके। मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहा था और आपके बारे में बता रहा था। तो प्लीज़ आप अपने पिताजी की ज़मीन पे तो कुछ करिए। कुछ करोगे तो नाम होगा। कहते हैं ना कि एक वक्त पे आदमी को लोग भूल जाते हैं। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन जी कहीं ना कहीं गुम होते जा रहे हैं। किसी से भी पूछो, बहुत खाली थोड़े जो लेजेंड लोग हैं, उम्र दराज लोग हैं, वो लोग याद करते हैं। लेकिन वो लोग भी चले जाएंगे तो आने वाली जनरेशन बिल्कुल नहीं याद करेगी, ठीक है। ऐसे ही आपके साथ भी होगा दादा। कुछ बना के जाइए। आपके गांव में आपके पिताजी के गांव, आपका जन्म स्थान जो है इलाहाबाद में, वो भी किस हालत में पड़ी हुई है। और आपका पिताजी का जन्मस्थली वो तो किस हाल में पड़ी, वो तो मेरा ही गांव है। इलाहाबाद में आपकी जन्मस्थली है। आप अगर कुछ करोगे तो लोग को रोज़गार मिलेगा। देखिए आप अपने पिताजी के जन्मस्थली पे अगर कुछ करोगे ना, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्योंकि राम मंदिर दूर नहीं है, हमारे गांव से नज़दीक है। तो जो कोई भी राम मंदिर से लौटेगा तो चलो भाई अमिताभ बच्चन जी के गांव भी घूम लेते हैं। उनके पिताजी का पुस्तकालय तो खंडर बना पड़ा है। कभी आपने ऐड नहीं किया, कभी आपने बोला नहीं कि मैंने पिताजी के जन्म स्थान पे एक पुस्तकालय बनवाया है, जाइए घूम के आइए। आप कुछ नहीं बनवाते, बनवा तो दिया आपने, लेकिन आपने प्रचार नहीं किया। आप अगर एक बार प्रचार किए होते ना कि मेरे पिताजी के गांव में मैंने जन्मस्थली बनाई है, जाइए घूम के आइए, लेकिन कभी आपने किया ही नहीं। लेकिन वो खंडर बन गया है। तो मेरा कहना है कि वहाँ एक बच्चन संग्रहालय बनाइए, जहाँ पर आपके अप और डाउन और आपके पिताजी के अप और डाउन सब दिखाएंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज़्म पॉइंट बनेगा हमारा गांव, अमिताभ बच्चन जी का गांव सबसे बड़ा। क्योंकि आपकी दीवानगी, आपकी फ़ैन फॉलो आज भी इतनी ज़्यादा है। मैं मुंबई आता हूँ तो देखता हूँ। अब आज संडे है, हाँ, आज के ही दिन आप
30 सेकंड के लिए बाहर आओगे और ऐसे ऐसे हाथ दिखा के चले जाओगे। इसमें पता नहीं 5 से 10 हज़ार लोग वहीं आपके बंगले के सामने वही आपका हाथ देखने के लिए खड़े रहते हैं। मैं भी आया था उस भीड़ में, 2 बार आया था। एक बार तो मेरा मैसेज अंदर भी गया और सबसे बड़ी बात आपका नंबर भी मिला है मुझे। मैंने आपको फ़ोन किया था आज से 1 हफ़्ता पहले, तो कोई उठाया, बोले सर अभी नहीं है, शूटिंग पे गए हुए हैं, आप मैसेज दे दो। तो मैंने बताया कि भैया मैं उनके गांव से बोल रहा हूं और बहुत ही ज़रूरी मैसेज देना चाहता हूं और सिर्फ अमिताभ बच्चन जी को ही देना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला आपका नाम और मेरा नंबर उन्होंने लिखा, सर अभी शूट पे गए हुए हैं, आ जाएंगे तो मैं आपको फ़ोन करूँगा और आपका मैसेज दूँगा, लेकिन मैं आज फिर से फ़ोन लगाऊँगा और आज फ़ोन लगाऊँगा ना तो आप लोग को भी दिखाऊँगा कि देखो मेरी क्या बात होती है उनके मैनेजर से, ठीक है। आप उसी में व्यस्त हो, मुंबई में, बाहर नहीं गए हो, मुंबई में ही हो, मुझे ही पता है सर। मैं भी फिल्म सिटी में काम किया हूँ, लेकिन मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ। मैं आपके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। अमिताभ बच्चन जी के सामने मेरी औकात 2 कौड़ी की है, लेकिन फिर भी मैं क्यों आवाज़ उठा रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि भैया बहुत महान व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़ा नाम है। अगर मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगा ना तो कम से कम एक महान आत्मा को शांति मिलेगा, महान व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा। हरिवंश राय बच्चन जी जिन्होंने इतने बड़े महानायक को पैदा किया है, लेकिन उनको बिल्कुल खबर ही नहीं है अपने पिताजी की। तो दादा मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, कार्तिक का महीना चल रहा है और माँ नर्मदा जी से भी मैंने यही प्रण किया है कि आप तक कैसे भी करके मेरा ये मैसेज पहुँचे, ताकि आप अपने पिताजी के लिए कुछ करो। कुछ करोगे तो नाम होगा, कुछ नहीं करोगे तो भगवान जाने। आपके पिताजी कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। तो ठीक है, मेरे मन का नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, मेरा इरादा तो साफ है। नहीं, कहते हैं ना, एक कहावत है, हर संत संत कहे साधु कहे, सच और साहस है जिसके अंदर, अंत में जीत उसी की होए। तो ठीक है, मेरे अंदर सच भी है और साहस भी है कि हाँ अमिताभ बच्चन जी के सामने मैं अपनी बात रख सकूं। बाकी देश की जनता जनार्दन तो बहुत ही आगे है, वो तो आगे मेरे इस सपनों को पंख लगाएगा और शेयर करेगा। शेयर करिए ताकि अमिताभ बच्चन जी तक ये आवाज़ जाए और वो इतने उम्र के हो गए हैं कि जाते जाते कुछ काम अच्छा कर जाए। तो वैसे तो अच्छा काम आपने किया है, लेकिन बाकी राम जाने कि कब ये काम होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन सब भगवान के भरोसे छोड़ा हूँ। वही है वही जो राम रची राखा। तो बाय।